पत्नी ने पति से तलाक लेने के बाद वो होटल में बनी वेटर की नौकरी कर रही है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए फिर बात करते हैं। वेटर की जॉब करती हो? हाँ। तुमने तो मुझसे डिवोर्स के बाद किसी एनआरआई लड़के के साथ शादी कर ली थी ना, फिर तुम ये वेटर की जॉब क्यों कर रही हो? मैंने किसी से शादी नहीं की। तुमने जो मुझसे डिवोर्स लेते वक्त 70 लाख रुपए लिए थे, उन पैसों का क्या हुआ? उन पैसों से तो तुम आराम से बैठ कर खा सकती थी ना, फिर ये वेटर की नौकरी क्यों? नहीं बचा कुछ भी, सब बर्बाद हो गया। क्या कुछ नहीं बचा? तुम्हें पता भी है 3 साल पहले जब तुमने मुझसे डिवोर्स लिया और 70 लाख रुपए लिए तो तुमने मेरे परिवार को कितना परेशान किया था। मेरी माँ रोज रोती थी। अरे हमने अपना मकान गिरवी रखकर पति कैसा भी हो, पति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आज भी चुका रहा हूँ। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। मैं सच बताऊं रवि, मैं तुमसे प्यार करती थी और तभी मैंने तुमसे लव मैरिज की थी। पति को छोड़ को कोई खुश नहीं रहता आज के दिन में मेरे दोस्त। वो हमेशा बोलते थे कि वो मेरी किसी बहुत अमीर और बहुत हैंडसम लड़के से शादी कराएंगे जो मुझे रानी की तरह रखेगा। मेरा हर भाई पत्नी की यही तुम्हारे तमन्ना खिलाफ होती है बोलता दोस्तों। था अभी देखते कि हैं तुम भाई हमेशा एक लूजर इनके होगे बीच में लाइफ कैसी में। कैसी बातें तो होती है, क्या सब सुनने हैं आप लोग। सच में मैं एक लूजर हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनकी बातों में आ गई थी रवि, और फिर जैसा मेरे घर वाले कहते गए मैं वैसा करती गई। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के खिलाफ दहेज। लड़की के माँ बाप चाहे तो घर बसा सकती है, चाहे तो घर उजाड़ तो सकती कभी है। मुझसे दोस्तों ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। कितना झूठ बोला मैंने तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के खिलाफ, वो 70 लाख रुपए लेने के लिए। मैंने सच में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की लाइफ खराब कर दी। और वो 70 लाख रुपए जो तुमने मुझसे लिए थे, उनका क्या हुआ? जो 70 लाख रुपए तुमने मुझे दिए थे वो सारे पैसे मेरे अकाउंट में ही थे, पर डाइवोर्स के कुछ दिन बाद ही धोखे से मेरे भाई ने वो सारे पैसे करवा लिए। मुझे बोला कि तू अभी छोटी है, तुझसे इतने पैसों का हिसाब नहीं रखा जाएगा, और बोला कि पैसे चाहे उसके अकाउंट में हो या मेरे, क्या फर्क पड़ता है। फिर मेरे भाई ने उन पैसों से अपने नाम से घर खरीद लिया और मुझे दर दर ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया, और फिर मैंने अपने परिवार से रिश्ता ही तोड़ लिया। पत्नी ने दोस्तों अपने परिवार से शादी क्यों नहीं की अभी तक किसी से? क्योंकि मुझे बस हमेशा तुम्हारी याद आती थी। कैसे तुम मेरी हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखते थे। तुमने मुझे कभी किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होने दी। मुझसे कितना प्यार करते थे तुम, कितनी खुश थी मैं तुम्हारे साथ, और मैंने दूसरों की बातों में आकर खुद का ही घर खराब कर लिया। और सच्चाई बताने से कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त। मैं बहुत खुश था तुम्हारे साथ, और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे डिवोर्स लोगी। हाँ, मानता हूँ जब रिश्तों में प्यार ना हो, विश्वास ना हो, खुशी ना हो, तो अलग होना ही सही होता है। पर हमारी शादी में शायद हम बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। हाँ, पर तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, तुमने कभी कुछ बताया क्यों नहीं? कॉल तो कर सकती थी ना? कैसे कॉल करती मैं तुम्हें? मैंने तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के साथ कितना गलत किया, और फिर इतना कुछ होने के बाद तुम मेरी बात पर क्यों विश्वास करते? शायद तुम भूल गई, मैं हमेशा कहता था कि प्यार का दूसरा नाम विश्वास होता है, और मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। काफी प्यार करते हैं लगता है तुमने दोस्तों। अभी तक देखते शादी हैं नहीं भाई नहीं, ये प्यार कहाँ तक क्योंकि जाता मैं है। कभी तुम्हारे सिवा किसी को अपने साथ सोच ही नहीं सकता। ऐसा पति है जिसको छोड़ दिया या इतना फिर से प्यार एक साथ करता रह था। सकते हैं। सर आप बेटी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके रिश्ते टूटने के बाद फिर से जुड़ पाते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी तुम दोनों के बीच में ना किसी तीसरे को मत आने देना। घर वाले या बाहर वाले कुछ भी बोले, और क्या हमेशा बात है अकेले यार, में साथ क्या अंकल बैठकर की सोच, एक इनके लिए दूसरे के एक साथ। दोस्तों तो वीडियो देखकर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, कभी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। बहकाने में आने से दोस्तों रिश्ते में दरार हो जाता है। तो वीडियो को आप लोगों को देख के समझ में आ गया होगा। माँ बाप चाहे तो घर बना सकता है, चाहे तो घर बिगाड़ सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।